हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टर्म वन का इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स टर्म टू की। इकोनॉमिक्स का जो पूरा का पूरा पेपर है, यानी क्लास सारे के सारे जो पेपर्स है टर्म टू के, वो सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज होने की वजह से हम लोगों को जो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वो एक डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पहले हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट डेट्स या क्लास पूरा कब क्या क्या हुआ है पॉइंट्स उनको याद रखने पड़ते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल पुराना पैटर्न है जहां पे हमें आंसर्स को लिखना पड़ेगा। हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आंसर्स को लिखना कैसे है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेम आंसर को अगर अलग अलग टीचर चेक करते हैं तो अलग अलग नंबर देते हैं, बिकॉज हर टीचर को लगता है नहीं इसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट होना चाहिए था, ये इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट होना चाहिए था। लेकिन इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे पूरा पेपर करके आते हैं, सारे आंसर्स लिख के आते हैं, फिर भी नंबर पूरे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि क्लास एग्जामिनर को सीबीएसई भेजता है क्लास आंसर के कीवर्ड्स, और बच्चे अपना पूरा आंसर तो लिखते हैं लेकिन कीवर्ड्स नहीं लिखते। यानी कि पूरी कहानी लिख दी लेकिन उन वर्ड्स को उसके अंदर नहीं लिखा जो वर्ड्स उनको चाहिए, जो कीवर्ड्स सीबीएसई ने सेंड किए हैं टीचर्स को। तो टीचर्स को पूरा आंसर पढ़ने के बाद वो नहीं मिलता है कीवर्ड्स, जिसकी वजह से नंबर कट हो जाते हैं। और किसी बच्चे ने छोटा लिखा है लेकिन कीवर्ड्स के साथ लिखा है तो उसको नंबर मिल जाते हैं, किसी ने एक एक पन्ना भर रखा है तो भी नंबर नहीं मिलते। तो इसी की प्रिपरेशन क्लास में कराऊंगा, किस तरीके से कीवर्ड्स का यूज करेंगे ताकि हमारा पूरा आंसर छोटा भी हो और क्वालिटी भी हो आंसर के अंदर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सिलेबस की आज बात कर लेता हूं, अब बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे। इको हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी, क्लास सॉरी बीएसटी शुरू कर दिया है, इको अकाउंट्स भी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। तो आप मुझे क्लास बताइए क्या आप रेडी हो इकोनॉमिक्स अकाउंट बीएसटी शुरू करने के लिए, और आपके सारे पेपर खत्म हो गए तो क्या फाइनली हम स्टार्ट कर सकते हैं टर्म टू का बिल्कुल जीरो से, बिगिनिंग टू एंड क्लास पूरा 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट। और इतना क्लास भरोसा दिलाता हूं जिस तरीके से जो बताया हुआ मेरा टॉपिक टर्म वन में एग्जामिनेशन में आया, टर्म टू में भी आएगा। समस्या टर्म टू में थोड़ी सी ये है कि वेटेज हर एक चैप्टर के बहुत कम है। मैं दिखाता हूं आपको सारी चीजें। अगर हम बात करें, पहले मैक्रो होता था 18 मार्क्स का टर्म वन में, बट अभी जो मैक्रो है वो 22 मार्क्स का आउट ऑफ 40, यानी कि मैक्रो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा है, यानी कि एज कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमी मैक्रो ज्यादा है। तो मैं सोच रहा हूं पहले हम मैक्रो खत्म कर दें, बिकॉज दो यूनिट है मैक्रो के अंदर, नेशनल इनकम और अग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इसके अंदर 3-4 चैप्टर, इसके अंदर 3-4 चैप्टर है, मतलब कि हमें पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। और 10 और 12 यानी 22 मार्क्स का, यानी कि अगर आप देखो तो एडीएएस जो है वो ज्यादा वेटेज का है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इन दोनों ही चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स भी है। तो मैं ये मानूंगा कि 11 मार्क्स का तो आपका न्यूमेरिकल आएगा और 11 मार्क्स की आएगी थ्योरी। तो यानी कि हमें दोनों पे बराबर बराबर फोकस करना है। न्यूमेरिकल भी 11 नंबर का है और थ्योरी भी 11 नंबर का है, तो 11-11 इस तरीके से क्लास आपके पूरे 22 नंबर कवर होंगे। इस चैप्टर में भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं और इस चैप्टर में भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल है। बस आपसे एक लाइन कहूंगा, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल किसी भी बुक का, किसी भी पास्ट ईयर का नहीं होगा जो मेरे सिखाने के बाद आपसे नहीं बनेगा। हर एक क्वेश्चन क्लास आप बना लोगे, हर एक क्वेश्चन इस तरीके से। तो ये 11 नंबर तो पक्के समझो, आज ही फिक्स कर लो। बाकी 11 नंबर की थ्योरी है, सारी थ्योरी कराऊंगा आपको, आपको बस लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और मैं देखता हूं वो भी आपको करा दूंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा ये 22 नंबर आराम से जल्दी जल्दी हमारा खत्म हो सके। बिकॉज टाइम नहीं है बेटा, टर्म टू में टाइम नहीं है, ये नया सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट्स 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स, 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, पूरा का पूरा आधा आधा सिलेबस खत्म करना है, राइट। अच्छी बात है जो आपने पहले पढ़ा उसको आपने कुछ भी दोबारा नहीं पढ़ना है, राइट। नेशनल इनकम से अगर बात करूं तो एक इंजेक्शन लीकेज वाला टॉपिक है जो पहले से डिलीटेड था, कई को लगता है क्लास पढ़ना है तो वो आप टॉपिक नहीं पढ़ोगे। और उसके अलावा क्लास बाकी टाइप्स ऑफ गुड्स आपको पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर में पढ़ना है, 3 सेक्टर में नहीं पढ़ना। 3 मेथड है नेशनल इनकम के, न्यूमेरिकल, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, वो आपको करना है क्लास। जीडीपी वेलफेयर वाला टॉपिक है क्लास, शॉर्ट में BCDE बताता हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी क्लास, ऑलरेडी वीडियो पढ़ी हुई है मेरी पहले भी। अगर आप चाहो तो नेशनल इनकम एटलीस्ट आप शुरू कर सकते हो मेरे से पहले। रियल और नॉमिनल जीडीपी जो है वो भी क्लास कवर होगा, मतलब इतनी सारी चीजें करनी है। लेकिन जो सीबीएसई के सिलेबस में लिखा हुआ है, जो उन्होंने अपलोड किया है वेबसाइट पे टर्म टू के लिए, मैं उस पर बहुत ज्यादा रिले नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत क्लास आसपास की रेंज भी कवर करूंगा, क्योंकि जो टॉपिक नहीं लिखा है, जैसे रेजिडेंट वाला टॉपिक इसमें इन्होंने कवर नहीं किया है, और जो 3 मेथड है उसके डीमेरिट वगैरह से अलग से लिखा नहीं, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं देखो, मैंने आपको टर्म वन में जितना कराया, पेपर उससे बाहर नहीं गया। बहुत सारे बच्चों को लगा सर ये भी आएगा ये भी आएगा, बट मेरे को पता था क्या आने वाला है। लास्ट टाइम पे भी कई सारे बच्चों ने बोला सर बटर सिस्टम वगैरह ना पूछ ले, ये चीजें ना पूछ ले। बहुत सारा डीपली जो सीबीएसई ने जो डाला था क्वेश्चन बैंक, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन बैंक जो डाला था, उनको लग रहा था उससे आएगा क्वेश्चन। बट क्लास मैंने आपको जितना बताया, मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, 10 साल का लंबा एक्सपीरियंस है, और उसके अकॉर्डिंग क्लास में जितना आपको कराऊंगा वो सारा कवर होगा।
और एट द एंड सीबीएसई जब अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज करेगा टर्म 2 के लिए, तो हम देखेंगे क्लास हमारा सब कुछ उससे पहले ही फिनिश हो चुका होगा और वो हम आराम से बना लेंगे। एडीएएस बड़ा चैप्टर है, 12 नंबर कवरेज करता है, सब कुछ पढ़ना है। दो खास टॉपिक है इसके अंदर, अगर चल रहा हो कहीं क्लास में तो खास ख्याल रखना इन टॉपिक से, पक्का 200% गारंटी है पूछा जाएगा। पहला है क्लास यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि टर्म 1 में नहीं कवर था। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की वो पॉलिसी है जिससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन यानी कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है, तो वो क्लास वहां पे नहीं था, यहाँ पे क्लास पूछा जाएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि क्लास के, जिस तरीके से डिपॉजिट मल्टीप्लायर था उस तरह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इन टॉपिक से पूछा जा सकता है, इनका आपने खास ख्याल रखना है। इकोनॉमिक्स के सिलेबस की अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी में, इन्होंने ये 3 चैप्टर सिर्फ दिए हैं 12 नंबर के, मतलब इन 3 चैप्टर में भर भर के कॉन्सेप्ट है, भर भर के कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये, और इनका दिया है वेटेज कुल 12 नंबर का। कहने का मतलब यह है कि हर एक चैप्टर से सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो टर्म 2 का जो पेपर रहने वाला है बहुत छोटा सा रहने वाला, हार्डली क्लास 10-11 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर जो आपको करने होंगे, और इस चैप्टर से क्लास में तीनों चैप्टर से 4-4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा, 3-3 नंबर का ही पूछेगा, तो क्लास यहाँ पे 4 या 3 क्वेश्चन बनेंगे इस पूरे 3 चैप्टर से। सोचो, तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, तब जाके उसमें से कोई एक पॉइंट आपको पूछ लेगा। ऑब्वियसली एमसीक्यू तो आएगा नहीं, ऑलरेडी आ चुका है, तो क्लास लिखने वाला ही आएगा। तो सोचो, इतने इनमें से कुछ कटा नहीं है, सारी चीजें करनी है। तो जो जो चीजें जैसे जैसे सिलेबस में दे रखी है उस हिसाब से मैं आपको करा दूंगा। आप मेरे पे डिपेंड रह सकते हो, भरोसा कर सकते हो कि जो कराऊंगा क्लास उससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, थोड़ा बहुत 1-2% मैं एक्स्ट्रा लेके ही चलता हूं। कई बार बच्चों को लगता है सर ये तो सिलेबस में था नहीं, देखो आया भी नहीं, तो बेटा 100% पेपर में कहां आता है? एक चैप्टर के अंदर आप इसमें 6 कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, 6 में से एक ही आएगा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि 5 सिलेबस से बाहर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे क्लास। 6 नंबर का चैप्टर है, खतरनाक चैप्टर है क्लास, इससे भी जनरली एक ही सवाल पूछा जाता है, किसी भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का बेस लेकर तीनों का कंपैरिजन करना होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें जो ये एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है इसमें काफ़ी सारे ग्राफ, काफ़ी सारे डायग्राम हैं जिनको क्लास हम लोगों को समझना है। पैटर्न एग्जामिनेशन का चेंज हो गया है, रेक्टिफिकेशन पे ध्यान कम है, तो आपको डायग्राम ग्राफ याद नहीं करो तो भी चलेगा, वो लिखने के लिए ऑलरेडी क्लास आएगा कि डायग्राम और ग्राफ जो है ये ऑलरेडी दे रखा है, बस आपको एक्सप्लेन करना है, समझना है। तो ऐसी चीज़ें क्लास आपको देखने को मिलेंगी। तो ये है क्लास पूरा का पूरा सिलेबस। आई होप आप रेडी हो जाओगे इकोनॉमिक्स को पूरा का पूरा खत्म करने के लिए। बेस्ट विशेष क्लास मेरी तरफ से क्लास, बहुत जल्दी हम लोग इको का सिलेबस भी शुरू कर देंगे जिस तरह से बीएसटी का शुरू कर दिया है, और जल्दी खत्म करेंगे अपना पूरा सिलेबस की। लास्ट में वन शॉट है, लास्ट में मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है, लास्ट के अंदर रिवीजन होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल पेपर बनाएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस को डील करेंगे, काफी कुछ करने को है। बस रेडी हो जाओ, वीडियो को लाइक कर दो क्लास, और सब लोग अपने सारे दोस्तों को हर जगह शेयर कर दो कि पूरी टर्म 2 की प्रिपरेशन क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लास बहुत जल्दी शुरू होगा, आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से। तो सब लोग जुड़ जाएं एक बार क्लास, फिर हम स्टार्ट करते हैं सबके सब एक साथ, और कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, इसकी क्लास मेरी गारंटी। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।